देखो, अभी तक जितना हमने वीडियोस में डिस्कस किया है, जैसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चैनल्स के बारे में, तो यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स हाउ वी कैन प्लान आवर ट्रेड अकॉर्डिंगली, इस वीडियो में हम बात करेंगे ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे कैसे अप्लाई करेंगे और इनकी मदद से हम अपनी ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है। इसमें सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर हम ड्रॉ करेंगे, जिन्होंने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो एक बार ऊपर में आपको दिख रहा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो, उस पर वो जाके एक बार टैप करके वहाँ से वो अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। तो बैक टू दिस वीडियो, निफ्टी 50 का मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करके रखा है। तो आज का है 27 अप्रैल। इसको अभी हम यहाँ पे जो है हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होगा इसी रेंज के आसपास में, जैसे मान लो कल की क्लोजिंग हमारी 26 की क्लोजिंग अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 26 की क्लोजिंग जो है वो 23,903 पे हुई है। तो 23,903 के आसपास में जो है हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस जो है ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप चाहो तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी जाके आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम देख सकते हैं तो इसमें हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है साफ साफ कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला हमें दिख रहा है। इसके अलावा हमें ये वाला दिख रहा है इस लेवल पे। यहाँ से हमने ये ट्रेंड लाइन या बॉक्स सेलेक्ट किया और मैग्नेट को ऑन करके हमने यहाँ पे एक और लाइन जो है ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसके अलावा कोई उतना, हाँ यहाँ पे दिख रहा है एटलीस्ट जो है आपकी सपोर्ट लाइन को 3 या 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे 3 बार टच करेगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो है 1 2 3 बार टच कर रहा है, यहाँ पे जो है 1 2 3, यहाँ पर भी 3 बार, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे भी 3 बार टच कर रहा है। ये हमारा हो गया 4 आवर की टाइम फ्रेम पे। ऑप्शनल है बट मैंडेटरी क्या है, इसके बाद जो है आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आके फिर से ड्रॉ करेंगे। क्लियर? हमारी क्लोजिंग थी 23,900 के आसपास, 23,903। तो इसी के आसपास में हम यहाँ पे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने 4 आवर की टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी वो ये वाली थी। ठीक है, बात करते हैं 15 मिनट का। तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा अलग कलर यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डायरेक्टली बॉक्सेस ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो है मान लीजिए अब ये हो गया आपका इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे ये टच कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे भी टच कर रहा है। इसके अलावा अगर फिर से हम ड्रॉ करेंगे तो ऊपर की साइड में, ऊपर के साइड में हमारा यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट निकल के आएगा। कुछ इस तरह से आप इसको जो है ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट हमारे पास यहाँ पे हम चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे इस पॉइंट को ले लिया। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 लाइन्स हमारी यहाँ पे आ गई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इन्हीं के पास में 2 लाइन्स हमारी आ गई 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। क्लियर? 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम सेम डे में अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको बैक डेटा में 5 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बैक टू टुडेज़ चार्ट, आज की चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा आज का चार्ट हो गया। टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट का है। आप स्कैल्पिंग करना चाहेंगे, आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी सेट कर सकते हैं।
ये मैंने यहाँ पे जो है 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। उसके बाद हमें क्या करना है, आप चाहो ऑप्शनल है, आप यहाँ पर इंडिकेटर की जगह आप एक टूल का यूज़ कर सकते हो जिसे हम इंडिकेटर भी कहते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में कवर किया है, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल FRVP। ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप चाहो फॉर थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक बार इसको हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। जैसे ही फर्स्ट कैंडल ओपन हो जाएगी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी लाइन से इसने सपोर्ट लिया, इसी लाइन पे इसने अपना क्लोजिंग दे दिया। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल अप्लाई करूँ, उसके लिए मैं पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा और बैक डेटा में देखूँगा किस दिन इसी रेंज में मार्केट साइडवेज था। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस दिन जो है मार्केट इसी रेंज में रहा है। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है फर्स्ट कैंडल से लेके लास्ट कैंडल तक। क्लियर। इसमें अगर आप देखोगे ये आपका जो है POC लाइन, इसको हमने एक्सटेंड किया। ऊपर की लेवल हमारी यहाँ तक आ रही है। इसमें हम यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करेंगे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि पता रहे कि ये जो है FRVP का है। सिमिलरली यहाँ पे ऑलरेडी आपने बॉक्स ड्रॉ कर ही रखा है, एक हम यहाँ पे इस वाले पे भी बॉक्स ड्रॉ करेंगे। जिन्होंने FRVP की वीडियो नहीं देखी है, वो ऊपर आपको वीडियो दिख रही होगी, उस पर आप टैप करके वहाँ से आप FRVP के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ कर लिया। वापस आते हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना चाहो तो बिल्कुल रख सकते हो, नहीं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। पहले हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही यहाँ पे समझेंगे। अब देखो यहाँ से जब मार्केट ने सपोर्ट लिया, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई एंट्री नहीं बन रही है, बट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो है एंट्री बन रही है। जैसे आप इन 3 कैंडल्स को देखोगे, एक कैंडल स्टिक का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। क्लियर। इसके बाद में आपकी एंट्री यहाँ पे बन रही है, जिसमें आपका टारगेट जो है ये वाला आराम से हिट हो रहा है यहाँ पे। क्लियर। इसके बाद सिमिलरली यहाँ पे 3 कैंडल स्टिक्स का पैटर्न, यहाँ से आपकी पुट साइड में एंट्री और आपका टारगेट ये हो गया। ठीक है। फिर से आपकी कॉल साइड में यही सपोर्ट लाइन से जब ये सपोर्ट ले रहा है, आपकी एंट्री इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद यहाँ पर। ठीक है। और आपका टारगेट सीधे यहाँ तक, जो हमने यहाँ पे 4 आवर की लाइन ड्रॉ कर रखी थी। उसके बाद आपकी एंट्री फिर से यहाँ पे इन 3 कैंडल्स का पैटर्न, यहाँ पे आपकी एंट्री या हैमर आ गया, हैमर के बाद आपकी एंट्री और सीधे आपका टारगेट यहाँ तक। क्लियर। अगर आप यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस को ट्रायल भी कर सकते तो आप यहाँ तक जा सकते हैं, जो यहाँ पे आपका हाई रहा है यहाँ तक आप जा सकते हैं। क्लियर। ये हो गया 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब अगर इसको हम कम करेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हम अगर इसको यहाँ पे देखेंगे तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि मार्केट ने कहाँ कहाँ से सपोर्ट लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका कंफर्मेशन हुआ, यहाँ से आप एंट्री लेंगे, आपका टारगेट ये रहेगा और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को ट्रायल करके आप इसको यहाँ तक आराम से ले जा सकते हो, या तो यहाँ तक या यहाँ तक। क्लियर। इसके बाद आपकी एंट्री फिर से यहाँ हैमर के बाद यहाँ से आपकी एंट्री, टारगेट आपका ये रहेगा, यहाँ तक आप इसको ले जा सकते हो। 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपकी एंट्री और यहाँ तक, इसके अलावा यहाँ तक, इसके अलावा यहाँ तक आप इसको आराम से ले जा सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, जब भी मार्केट इन सपोर्ट लाइंस पे आता है, इसके बाद हमें एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए, जिसमें ज़्यादातर हमारा एक मोरोबोजा होता है और हैमर होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप है, बट स्पिनिंग टॉप के लिए आपको एक और कंफर्मेशन की ज़रूरत चाहिए होती है यहाँ पे। लेकिन अपने लिए क्या है कि आप यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हैमर और मोरोबोजा कैंडल को ही देखें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हैमर आ गया, हैमर के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ तक मार्केट चला गया, यहाँ पे हैमर आ गया, सीधे आपका टारगेट यहाँ तक गया। ठीक है।
और यहाँ पे हैमर आ गया या यहाँ पे हैमर आ गया इन पॉइंट्स पे, और आपका जो है टारगेट यहाँ तक मार्केट देगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं या जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इन्वर्टेड हैमर आ गया और यहाँ से आपका टारगेट यहाँ तक मिल गया पुट साइड में। क्लियर, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर आ गया, पहले आपका टारगेट ये वाला रहेगा, ये जोन रहेगा। स्टॉप लॉस को ट्रायल करेंगे तो आप यहाँ तक आराम से जा सकते हैं, मतलब यहाँ तक जा सकते हैं। इसी में आपका इधर तक भी कवर होने की संभावना बन रहा है। टाइम फ्रेम को कम करेंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे हैमर बना दिया, सीधे आपका मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर की कंफर्मेशन है, तो आप इसको यहाँ तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे हैमर आ गया, ठीक है, या इस कैंडल के बाद भी आप एंट्री ले सकते हो। इसमें आपका टारगेट आराम से यहाँ तक, इसके बाद यहाँ तक, और आप उसको आगे तक लेके जा सकते हो। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका हैमर फॉर्मेशन हुआ है इस सपोर्ट लाइन पे, यहाँ से भी जो है आप छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो है ये वाली लाइन बन रही है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, आप इसको यहाँ तक लेके जा सकते हो। अगर आप इस हैमर के बाद भी एंट्री ले रहे हो तब भी आप आराम से यहाँ तक लेके जा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इन्वर्टर हैमर की फॉर्मेशन, यहाँ से आप पुट में एंट्री लोगे और सीधे आपका टारगेट ये वाला मिल जाएगा। ये नहीं तो यहाँ तक आप टारगेट ले ही सकते हो। क्लियर, ये हो गया। तो बेयरिश मार्केट में भी आपको एक बेयरिश कैंडल देखनी है, जिसमें हमारा इन्वर्टर हैमर हो गया, या फिर बेयरिश मोरोबोजा कैंडल हो गई, जिसमें कोई भी ऊपर या नीचे के साइड में कोई भी विग नहीं होती है, जिसको हम एक तरह से पावर कैंडल भी बोलते हैं। इन सब कैंडल्स को आप देख सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, जैसे यहाँ पे आप देखो अप साइड में विक्स बन रही है, मतलब मार्केट नीचे आएगा, और नीचे के साइड में विग बन रही है, मतलब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अप साइड में विग बनी, मार्केट नीचे आया, अप साइड में विग बनी, मार्केट नीचे आया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है अच्छा खासा, एक यहाँ पे ट्रेंड फॉर्म किया, बट इसको सस्टेन नहीं कर पाए और यहाँ पे मार्केट जो है फिर से नीचे आ गया। बट अगर आप इन 3 कैंडल्स को देखोगे, यहाँ पे भी एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रही है, इसके बाद आप यहाँ पे एंट्री लेके आप यहाँ तक जा सकते हो। क्लियर, अगर आप इस कैंडल के बाद भी एंट्री लोगे तब भी आप यहाँ पे छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकते हो, वरना आपकी एंट्री यहीं से बन रही है तो यहाँ से भी आप यहाँ तक जा सकते हो। क्लियर, इसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए और हमने यहाँ पे FRVP टूल का इस्तेमाल या उसकी हेल्प ले ली। वापस से आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट वापस इसी लाइन पे आया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे आपकी एंट्री, और आप यहाँ तक लेके जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इन्हीं 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से आपकी एंट्री, और ये वाली लाइन जो है आपकी टारगेट आपका रहने वाला है। ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन है यही आपका जो है टारगेट। अगर हम यहाँ पे इसको एक ट्रेंड लाइन से भी ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई तो यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी और सीधे आपका टारगेट मान के चलो ये आपका टारगेट मिल रहा है, ठीक है। बट ऑलवेज आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में आपको इन्हीं सपोर्ट लाइंस पे ही ज़्यादातर ट्रेड्स लेने हैं। बीच में ट्रेड लेने से आप अभी के लिए थोड़ा पीछे रहें, बीच में ट्रेड ना लें, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस पे ही आप अपना ट्रेड जो है इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे देखोगे आप हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, अगर यहाँ पे आप कंफर्मेशन का भी वेट करेंगे तब भी आपकी एंट्री जो है इस पॉइंट पे आपकी एंट्री बन रही है, और यहाँ से यहाँ तक आपका टारगेट मिल रहा है आपको। यहाँ पे आपकी कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी और आपको सीधे जो है अपना टारगेट यहाँ पे मिल रहा है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो।
जब भी मार्केट आपकी सपोर्ट लाइन पे आएगा वहाँ से आप बुलिश या फिर बेरिश कैंडल की कंफर्मेशन लेने के बाद वापस से एंट्री ले रहे हो। ज़्यादातर क्या देखा जाता है, जब भी मार्केट ऊपर से आता है आपकी सपोर्ट लाइन पे तो वापस मार्केट वहाँ से सपोर्ट लेके ही ऊपर जाता है, और अगर मार्केट नीचे से आएगा आपकी सपोर्ट लाइन पे तो वहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे ही आता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये मार्केट नीचे से गया और इसी रेजिस्टेंस लाइन पे मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश फॉर्मेशन के बाद वापस से मार्केट नीचे आया सपोर्ट लाइन पे, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब, यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे आया फिर वापस ऊपर गया सपोर्ट लेके। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, बट यहाँ पे जो है मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन नहीं हुई। यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स की भी फॉर्मेशन हुई है, मतलब यहाँ पे बायर्स भी हैं, सेलर्स के साथ साथ यहाँ पे बायर भी बैठे हैं, तो जो इसको यहाँ पे डोमिनेट करके ऊपर लेके गए। सिमिलरली यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है, तो जिन्होंने इसको वापस से ऊपर लेके गए। बट यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन इस सपोर्ट जोन में नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट होके वो इसको नीचे लेके गए। वापस मार्केट ऊपर आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल्स भी फॉर्म हुई है, तो चांस है यहाँ से जो है बायर्स यहाँ से डोमिनेट हो सकते हैं, जो यहाँ पे हो भी गए हैं डोमिनेट और यहाँ से इसको ऊपर लेके गए। इस तरह से आप इसको एक बार बैक टेस्ट कर सकते हो, उसके बाद ही आप इसको अपनी लाइव मार्केट में यूज़ कर सकते हो। लाइव मार्केट में भी आप इसको पहले टेस्ट कीजिए कितना काम कर रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लग रहे हैं, कैसे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रही है, कैसे मार्केट लाइव मार्केट कैसे यहाँ पे जो है लाइव मार्केट में सपोर्ट ले रहा है, कैसे यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, कैसे यहाँ पे एक बुलिश या बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे मार्केट का क्या रिएक्शन मिल रहा है, सपोर्ट लाइन पे मार्केट का क्या रिएक्शन मिल रहा है। इस सब चीज़ को आप एक बार खुद से विजुलाइज करने के बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बट ऊपर में जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पे इन्वर्टेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आ गया। क्लियर? और यहाँ पे हमारा FREP टूल का यूज़ क्या हुआ, यहाँ पे हुआ इस पॉइंट पे हमारा जो था टूल जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था उसका यूज़ हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक और टूल का यूज़ किया जाता है जिसको हम फिबोनाची बोलते हैं। फिबोनाची के अलग अलग यूजेस होते हैं एज़ पर देयर सेटिंग्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिबोनाची को लेके आएंगे, इसके बाद हम फिबोनाची को लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। इसमें अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। ये सिर्फ आज का नहीं है, इसको हम कल की डेट में भी यूज़ कर सकते हैं। लेट अस सपोज़ मैं यहाँ पे एक बार कल की डेट में यूज़ करके दिखा देता हूँ। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे कल की डेट में लेके जाएंगे तो सबसे पहले हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है। ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग हमें देखना है यहाँ पे 24 अप्रैल का। तो 23 अप्रैल को मार्केट की क्लोजिंग हुई है 24,156 पे। ठीक है, तो यहीं पे हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम, इसी पॉइंट के आसपास में हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे और वहाँ पर देखेंगे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या क्या बन रहा है। ठीक है, तो एक हमारा यहाँ पे जो है यही पॉइंट बन रहा है जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। एक हम यहाँ पे इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ये वाला वो पॉइंट ले सकते हैं, इसको मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। हाँ, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले सकते हैं। इसके अलावा हम और पीछे जाएंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और जाएंगे हम इसी रेंज में अगर हम देखेंगे तो ये वाले पॉइंट पे हमें देखने को मिल रहा है। उसको आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने पिछली वीडियोज़ में बता रखा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, उनको आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। और लास्ट में आपका जो है ये वाला भी
इसको भी ड्रॉ कर ही लेते हैं कुछ इस तरह से। इसके नीचे भी अगर हम जाएंगे तो नीचे में हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद हमारा ये वाला, ठीक है। आई थिंक इतनी सफिशिएंट है। हमेशा आपको इतनी लाइन्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे ज़्यादा टच ले रहा है बस उसी लाइन को आप ड्रॉ करेंगे, बट स्टार्टिंग में आप जो है लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं हम 24 अप्रैल के डेट पे। यहाँ पे देख सकते हैं वापस मार्केट इतने इसी पॉइंट से सपोर्ट लिया, इसी पॉइंट से सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी इसी पॉइंट से सपोर्ट लेके ये आपका रेजिस्टेंस था 24, हाँ यही है 24, ठीक है। टाइम फ्रेम को कम करते हैं 24। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने 24 को क्या किया है। मार्केट की ओपनिंग जो है वो हुई है 100 पे, एग्जैक्ट 100 पे, ठीक है। तो मार्केट कहाँ तक गया, 148 तक गया। वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेके अब देखो मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज हुआ है 1 मिनट में। तो जब मार्केट ने इस पॉइंट पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल दिखा दी, एक बेयरिश कैंडल दिखा दी या इन्वर्टेड हैमर दिखा दिया, तो यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिला कि मार्केट जो है अब पुट साइड में जाने वाला है। आप चाहो तो यहीं से पुट साइड में बाई कर सकते हो या इस कैंडल के बाद भी आप पुट साइड में बाई कर सकते हो। आपका टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट सपोर्ट लाइन जो कि ये वाली हुई, ऐसे को ट्रायल करेंगे और आपका टारगेट ये वाला हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर मार्केट इसी लाइन को आराम से टच किया, फिर ऊपर गया, फिर इसी लाइन को टच किया, उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इस पॉइंट पे एक हैमर फॉर्मेशन हुई है। अगर आप यहाँ से भी बाय करते हैं तब भी आप यहाँ तक आराम से जा सकते हो। यहाँ से बाय करेंगे यहाँ तक जाएंगे, क्यों, क्योंकि सपोर्ट लाइन पे ही एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आप तीनों कैंडल्स का यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है। यहाँ से एंट्री लेंगे, एक शॉर्ट स्कैल्पिंग आप इस रेजिस्टेंस लाइन तक कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तीनों कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद हैमर आ गया, तो हैमर के बाद जो है आप यहाँ से एंट्री लेके यहाँ तक आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तीनों कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से एंट्री लेंगे यहाँ तक जा सकते हो। नेक्स्ट डे में मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया है, मतलब यही लेवल जो थी हमें नेक्स्ट डे भी काम आते हुए दिख रही है। यहाँ पे यहीं से सपोर्ट लिया, ये आपका टारगेट हुआ। ओपनिंग क्या हुई है यहाँ पे 945, हाँ यहीं पे ओपनिंग हुई है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हैमर आ गया, यहाँ से आप एंट्री लेंगे या यहाँ पे एक एनगल्फिंग, यहाँ से हैमर के बाद आप एंट्री लेंगे, यहाँ तक आपका टारगेट मिल रहा है। उसके बाद आपकी यहाँ पे एक एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, बुलिश एनगल्फिंग। अगर आप यहाँ से भी एंट्री ले रहे हो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, या हैमर के बाद भी एंट्री लोगे या इस कैंडल के बाद भी एंट्री लोगे, तब भी आपको यहाँ पे आपका टारगेट मिल ही जाएगा। इसे यहाँ पे देखोगे आप एक बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, मार्केट सीधे नीचे आ गया। यहाँ पे भी बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, बट अगर आप यहीं पे बाय कर रहे हो तब भी आपका एसएल हिट नहीं हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ तक आपको मिल रहा है, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर आपको यहाँ पे टारगेट आपका क्लियरली मिल रहा है। मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया, ऊपर गया यहाँ तक। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन की बेसिस पे, कैंडलस्टिक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के बेसिस पे। यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है इस पॉइंट से, और आप देख सकते हैं मार्केट इस पॉइंट से जो है यहाँ तक नीचे आ गया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन दिखा दी, तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं। क्लियर। और यहाँ से आप कॉल साइड में चाहो तो कॉल साइड में ले सकते हो। इन्वर्टर हैमर आ गया, यहाँ पे एग्जिट करो। छोटी छोटी स्कैल्पिंग भी आप इस तरह से कर सकते हो। इसको होल्ड करके पूरा मतलब अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, वो जो है सपोर्ट लाइन से ही एंट्री लेके पूरा इसको टारगेट तक एसएल को ट्रायल कर करके लेके जा सकता है। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिबोनाची का यूज़ और उसको हम अप्लाई करना सिखाएंगे, उसकी अलग अलग सेटिंग्स, कौन सी सेटिंग्स कब काम करती है। फिबोनाची की तरह तरह की सेटिंग्स पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का इन शॉर्ट, इस वीडियो की समरी क्या थी, आप जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अपना लेवल मार्क करेंगे, ज़्यादा नहीं।
उसके बाद आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, उस पर आप अपना लेवल मार्क करेंगे। उसके बाद आप वेट करेंगे 5 मिनट या फिर 3 मिनट या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जब भी मार्केट आपके मार्केट लेवल्स, मार्क किए हुए लेवल्स पे आता है और वहाँ पे एक कंफर्मेशन देता है, उसके बाद ही आप वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करके अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। ये था हमारा आज की वीडियो की समरी। थैंक यू सो मच। इसको भी कोई डाउट होता है वो कमेंट्स में पूछ सकता है या डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकता है। थैंक यू।